हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम मौलिक अधिकार के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है और मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई है, किस भाग में की गई है और क्या होता है आपका मौलिक अधिकार। और हमने कल की वीडियो में देखा हुआ था कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो हमने कल बताया हुआ था कि एक मनुष्य के मनुष्य होने के नाते अर्थात एक मानव को मानव होने के नाते उसके जन्म के उपरांत जो अधिकार प्राप्त होता है उसको बोला जाता है मानव अधिकार। हमने कल के वीडियो में बताया हुआ था कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को बाबू क्या बताया था, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमने 10 दिसंबर की चर्चा करते हुए इसके पीछे भी हमने कल बात किया हुआ था कि 1 दिसंबर को क्या बाबू 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने कल देखा हुआ था। हमने बताया था ये भी कि 1961 में ब्रिटेन में एक संस्था की स्थापना की गई जो मानव के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता था। मानव अधिकारों के मानव के द्वारा किए गए ठीक है, मानव के अधिकार से जुड़े मानव के शोषण से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता था। उस संस्था का नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बाबू, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ये क्वेश्चन बना हुआ है कि नेशनल क्वेश्चन बना हुआ है इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिकार से है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है और मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार से संबंधित जो संस्था का निर्माण किया गया था उस संस्था की स्थापना 1961 में ब्रिटेन में की गई थी। और हमने कल बता भी दिया था कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। बाबू क्या बताए थे हम कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ठीक है, बोरिस जॉनसन है। हम कल बताए थे कि मानव अधिकार किसी भी देश की सीमाओं से बंधा नहीं होता है, क्योंकि एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा ये कभी नहीं देखता है कि उसका जन्म भारत में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चीन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है या अथवा नेपाल में हो रहा है। वो कभी नहीं देखता है। और उसके बर्थ अथवा जन्म के उपरांत जो उसको अधिकार व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मानव अधिकार। लेकिन यह देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा, प्रत्येक देश के संविधान द्वारा अपने देश में निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उसको प्रदान किया जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया अधिकार है। क्या बोले अभी हम, संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया अधिकार है। ठीक है, आप अभी समझिए मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार प्रत्येक देश का संविधान अपने देश में निवास करने वाले निवासियों को, नागरिकों को कुछ एक व्यक्तिगत अधिकार देता है, एक अधिकार देता है जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो उस देश के संविधान द्वारा प्रत्येक देश के नागरिकों को दिया जाता है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से नहीं बंधा होता है। मानव अधिकार के मुकाबले में मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधा होता है, लेकिन मानव अधिकार देश की सीमाओं से नहीं बंधा होता है। यही डिफरेंट है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में। क्या अंतर है? तो मानव अधिकार देश की सीमाओं से नहीं बंधा होता है। आप किसी भी देश में जाइए, जापान, चीन, अमेरिका, भूटान, आप अपने पापा को पापा ही बोलिएगा, डैडी को डैडी बोलिएगा, भाई बहन सिस्टर, क्योंकि वो व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन संविधान द्वारा जो प्रत्येक देश के नागरिक को जो अधिकार दिया जाता है वो अधिकार बोला जाता है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधा हुआ होता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, आप जिस देश में निवास करते हैं, आप उस देश के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है आप उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। आप दूसरे देश में जाके उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन करना है, अगर आपके साथ भेदभाव होता है, आपके अधिकारों की हनन होती है, तो आप अपने देश के सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल सकते हैं, किसी अन्य देश में जाकर इसकी तौहीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार क्या होता है, देश की सीमाओं से बंधा होता है और मानव अधिकार देश की सीमाओं से नहीं बंधा होता है। क्या कहा जाता है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए इधर एक टॉपिक यहाँ पर अभी
एक बाद आया कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वर्ड क्यों आ गया? तो एक बुकों में ऐसा लिखा गया है कि इंग्लैंड के राजा द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं अभी, इंग्लैंड के राजा द्वारा अपने मजदूरों को शायद मतलब 1215 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना, 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा अपने नागरिकों को, अपने मजदूरों को एक अधिकार दिया जाता है, ठीक है। उसको इंग्लैंड के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा गया। और ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर किस देश से लिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। क्या से लिया गया बाबू? मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आ सकता है, 12th एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं वो, डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपसे, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को हमने कवर कर लिया था। एड्स दिवस 1 दिसंबर को कवर कर लिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिकार से है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है। मानव अधिकार देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है, बनिस्पत मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधा होता है। और मौलिक अधिकार उसे कहते हैं प्रत्येक देश के संविधान द्वारा अपने देश में निवास करने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त होता है, जो संविधान के तहत होता है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं बाबू? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? तो हमने अभी जस्ट बताया, इंग्लैंड के एक राजा द्वारा अपने मजदूरों को एक कुछ नया अधिकार दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है जिसको इंग्लैंड के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा गया और भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान, मौलिक अधिकार का उल्लेख या वर्णन कहें, संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहां से कहां तक बाबू? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से लगाकर 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया है बाबू? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इतने क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमेशा राज्य के विपरीत प्राप्त होता है। मतलब ऐसा किताबों में लिखा है कि देखिए, मौलिक अधिकार एक तरह से ना नेगेटिव वर्ड है, NAGATIV, नेगेटिव, निषेधात्मक, मतलब यह हमेशा मना करता है क्या कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। मतलब क्या नहीं करेगा? तो राज्य नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य आपकी स्वतंत्रता में कटौती कर सकती है, वो उसके ऊपर है, ठीक है ना। मतलब हमेशा नेगेटिव, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये मतलब कटौती कर सकता है, राज्य मौलिक अधिकारों, नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। इस तरह से मौलिक अधिकार एक निषेधात्मक शब्द है, निषेधात्मक है। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक मतलब आर्टिकल में ये भी कहा, प्रत्येक अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून है, समान कानून व्यवस्था है, लेकिन राज्य कर भी सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से इतने क्वेश्चन बने हुए आपके एग्जामों में। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वर्तमान में। और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो एक निषेधात्मक शब्द है, जिसका उल्लेख 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक में कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, किस किस बात का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 12 का। देखिए इधर, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? तो आप यहाँ देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है।
अनुच्छेद 12 में सबसे पहला पॉइंट कहा गया है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषित किया गया है। राज्य आखिर होता क्या है? तो देखिए राज्य हम आप मिलकर भी बना सकते हैं, 2-4 लोगों का समूह भी राज्य करा सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार एक राज्य है तो राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम और आप वीडियो देख रहे हैं, आप और हम मिलके राज्य बना सकते हैं, बशर्ते शर्त यहाँ ये है कि आप जो संगठन बना रहे हैं उस संगठन को केंद्र सरकार के द्वारा आय की प्राप्ति होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसी संस्थाएं, ऐसा संगठन जिसको केंद्र सरकार के द्वारा आय की प्राप्ति होती है, वो आय की प्राप्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे होती है, उसे राज्य के दायरे में रख सकते हैं। इसीलिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया बाबू कहाँ पे? तो अनुच्छेद 13 में, सॉरी अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम कल के वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 13, तब बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।